नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं एक शराबी हूँ। हाय दीपक भाई। परमेश्वर की कृपा भाई। है। मार्गदर्शन आज सुबह से शराब की याद नहीं आई या शराब का कोई सेवन नहीं किया हूँ। कोई व्यसन नहीं किया हूँ। व्यसन से दूर रखा हूँ। दोस्तों, मुझे विषय मिला है भावनिक अस्ताव्यस्तता, इमोशनल मैनेजमेंट। और बचपन से ही मेरा ये प्रॉब्लम रहा है कि मेरा माइंड एक तरफ और मेरा प्रेजेंस एक तरफ, मेरे मन में और कुछ अलग ही चलता रहता है हर बार। जब भी देखो, बचपन में जब मैं स्कूल जाता था तो मेरे को वो कोई बोला होगा कि तू अच्छा नहीं दिखता, तो मैं शाय शाय रहता था। यानी मैं अच्छा नहीं दिखता, इस बात पे मेरा ये हो गया था कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काला हूँ। तो हर बात में, हर चीज में ना मैं वो लाता था। कहीं फलान की मम्मी लोगों में भाई। जाना होगा, कहीं भीड़ में कुछ प्रोग्राम में जाना होगा, तो वो मुझे सताती थी वो भावना। मैं अच्छा नहीं दिखता। मैंने कभी उसके ऊपर सोचा भी नहीं। वो मेरा दोस्त बोला था ना, वो मैंने मान मान लिया। तो सब बाकी कामों में भी मेरे को तैरना नहीं आता, अभी तक नहीं आता। मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया, क्योंकि बचपन में एक बार तैरने गया था तो वो पानी में ना सांप रहते हैं, ऐसा बोला था किसी ने। और मेरे दिमाग में बैठ गया था कि मैं पानी में जाने से डरता था, जाता नहीं था पानी में। बहुत बार गया हूँगा, नहीं जाता था पानी में। अभी भी कभी भी पानी के नजदीक जाता हूँ ना, तो दिमाग में वो भावना, वो घर करके बैठी है कि वो पानी में सांप रहता है, वो आके काटता है। तो मेरा भावनिक इनबैलेंस बहुत यानी पहले से ही मेरा इन ये है। मैं सोचता एक हूँ, करता एक हूँ। मैं प्रेजेंट से एक जगह पे होता हूँ, विचार दूसरी जगह का करता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता था ये कैसे चल रहा है। मैं बचपन में स्कूल स्कूल जाता था, अच्छा स्टूडेंट था। सर बोलते थे पहले नंबर में आएगा, पर मुझे मेरा मन नहीं लगता था स्कूल में। मुझे बाहर की दुनिया अच्छी लगती। मैं स्कूल में मन नहीं लगाता था। वो सर बोल सिखाते हैं उसके ऊपर ध्यान नहीं देता था। तो मैं क्या करता था, सर जो कल सिखाने वाला है वो आज पढ़ के जाता, क्योंकि वो सर बोले थे कि तू बहुत होशियार है, तू अच्छा कर सकता है। तो मैं बहुत होशियार हूँ, तो मैं अभी मैंने वो ये लिया कि मैं भी आगे का पढ़ूंगा। वो सर सिखाने वाले हैं, उससे आगे की पढ़ के जाके स्कूल में बोलता था सर के सामने। या ऐसा कुछ तो अलग विचार, अलग भावनाएं। और बाद में ना ये आगे सिलसिला बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। पर मैं एक बात भूल गया कि भावनाएं मेरे लिए है, भावनाएं मेरे लिए है। मेरे हिसाब से चलना चाहिए उन्होंने। पर ये मेरा लाइफ में एक गणित हो गया कि भावनाएं मेरा जीवन चला रही। मैं किसी प्रोग्राम में गया तो सब आनंदी रहते थे और मैं दुखी रहता था। जो चल रहा है उसके विरुद्ध मेरी भावनाएं चलती रहती। बचपन में मेरा मामा मामी को मारता था, बहुत मारता था मामा, मेरी माँ का भाई। उसने बहुत मारा था मामी को। और मेरे पिताजी भी कभी कभी माँ को मारते थे, गाली गलौज करते थे। तो मेरी एक भावना हो गई थी कि औरत जो है, बीवी जो रहती है, उसको मारना ही होता है और उसमें वो सहन करना होता है, उसने प्रतिकार नहीं करना होता। मेरी भावना हो गई। आगे जाके जब गर्लफ्रेंड हो गई तो उसको भी मैं मारने लगा। उसने प्रतिकार कर दिया तो उसको छोड़ दिया। शादी हो गई, शादी हो गई। शादी होने के बाद बीवी आई। उसको शादी से पहले उससे इतनी प्यार से बातें करता था, इतना प्यार देता था मैं। पर जब शादी होने के बाद क्या हुआ दोस्तों, मैं उसको छोटी छोटी बात पे उसको गाली गलौज करने लगा, मारने लगा। नहीं, मैंने वो सोच रखा था, बचपन से यही सोच रखा था कि औरत या बीवी जो होती है वो मार खाने के लिए होती है, उसको मारना ही होता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसी गलत गलत भावनाएं थी मेरे दिमाग। कुछ लोगों का, कुछ औरत लोगों का, या ये जो बाहर का अफेयर वगैरह देखा था, तो उसमें भी मेरी एक भावना हो गई थी कि हर औरत का अफेयर होता है, यानी वो बाहर करती है। तो उसकी वजह से मैं मेरी बीबी की तरफ भी शक की नजर से देखता था। विकृत भावनाएं, पूरी भावनाएं विकृत हो गई थी मेरी। बचपन में जब मुझे याद है कि मैं स्कूल जाता था, पहली दूसरी क्लास में था। और बड़े लड़कों ने ना मुझे ब्लैकमेल किया, टॉर्चर किया। और उनका हस्तमैथुन करने को लगाया, उनका हाथ से हिलाने को लगाया। और उन्होंने मुझे डराया कि घर में बताएंगे। तो वो बात जो है ना मेरे दिमाग में बैठ गई थी, और मैं वो कैरी कर रहा था कि मैं भी बड़ा होऊंगा तो ऐसे ही करूंगा। और जब मुझे ये सेक्स या ये उम्र आ गई ना, 15-16 साल की, तो वो कृति में होने लगा दोस्त। मुझे वो करने में मजा आता था। हम लड़कों में वो करते थे सेक्स वगैरह, सेक्स के बारे में वो विकृत भावनाएं हो गई थी, पूरा विकृत हो गया था मैं। मेरे मन में कब कहा कौन सी भावना आ जाती है और मैं उसके ऊपर रिएक्ट करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था दोस्तों। कोई मरा है
और मेरे मन में खुशी की भावना आती है। मैं जानबूझ के नहीं करता था, मुझे जोक याद आता है, इसकी मौत हो गई है, वहां पे मैं गया हूँ और मुझे जोक याद आता, सीरियस मैटर चल रहा है और वहां पे मुझे जोक सूझ रहा है, कुछ तो ऐसा भूल जाऊं। ये क्या है, भावनाओं का खेल ही नहीं समझ में आ रहा। मेरा शरीर एक जगह रहता है, मेरी भावनाएं अलग काम करती है, मैं प्रेजेंस नहीं रहता, और इन भावनाओं की वजह से मैं मेरे प्रेजेंट में जी नहीं सकता था, अभी नहीं सकता हूँ, जी भी नहीं सकता हूँ दोस्तों। शराब पीते वक्त भी वो क्या मालूम, बचपन में वो जो 10वीं क्लास में था मैं, और मैं गाने सुनता था कौन से, एक का ब्रेकअप होने के बाद वो जो गाने हैं, बेवफा सजन वगैरह, जो जैसे मेरा खुद का ब्रेकअप हो गया है, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है या क्या, तो बड़ा ये हो गया है, तो मैं उस भावनाओं में रमान रहता था। समय बढ़ता गया दोस्तों, समय बढ़ता गया, गरीबी की भावना ने उनको बहुत ठेस पहुंचाई थी, और ये गरीबी की भावना से ना, मेरी गरीबी की भावना की वजह से मेरे पिताजी के बारे में मेरे मन में खुन्नस बैठी थी, गरीब भी होने की, इन्होंने कुछ नहीं किया, इसके लिए हम गरीब है। मेरा एक दोस्त बहुत पैसे वाला था, तो उसके पिताजी ने जमीन वगैरह उसकी थी, तो मेरे दादाजी ने वगैरह सारी जमीन बेची थी, तो मेरे बाप ने जमीन नहीं रखी, पैसा नहीं रखा, कोई काम नहीं किया, इसकी वजह से पिताजी के बारे में बहुत खुन्नस थी मन। क्या किया है तुमने हमारे लिए, मैं पूछता था मेरे पिताजी से, क्या किया है तुमने हमारे लिए? 10वीं 11वीं की उम्र में मैं ये पूछता था मेरे पिताजी को। वो जो उनके हिसाब से हो रहा है वो करने की कोशिश करते थे। मुझे अच्छा कॉलेज दिया था, अच्छा शिक्षा दी थी, पर मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया ना। मैं सिर्फ ऊपर की दिखावे बन की बातों में, पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और मैं मेरे बाप से नफरत करते हैं। बड़े लोग जो होते, पैसे वाले लोग, बचपन कुछ 15 16 साल की उम्र में कोई घर के पास का वो बड़ा आदमी था, उसने मुझे मारा था, तो मेरे मन की एक भावना हो गई थी कि ये बड़े लोग जो होते हैं ना, जो पैसे वाले लोग होते हैं, सालों को मार होता है, वो ना बहुत गरीब लोगों को, अपने से गरीब लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसा। ये लोग दोस्ती करने के लायक नहीं रहते। इसकी वजह से ना दोस्तों, जो भी कोई बड़ा गाड़ी वाला, कार वाला अगर रहेगा ना, तो उसके बारे में मेरे मन में खुन्नस होती थी। कोई गाड़ी वाला निकल जाता है, वो तो अपने अपने काम से निकल जाता है, पर मैं ना उस गाड़ी वाले को सोच के खुन्नस में, ये ऐसा जो होता है, इसने ये करके लिया होगा, ये करके लिया होगा, बाप की जो कमाई है, ऐसा सोचता था। दोस्तों मैं कंपनी में था, कुछ 2010 सात में मुझे नौकरी लगी, परमेश्वर की कृपा से मैं उस नौकरी में बहुत तरक्की की, बहुत पैसा मिला, मेरा शराबीपन भी बढ़ता रहा, मेरी शादी हो गई, और 2011 में मेरी कंपनी बंद। 2011 में मेरी कंपनी बंद हो गई। मेरे पास बहुत पैसा था दोस्त, पर ना मेरे मन में वो डर की भावना हो गई थी, डर, इतना डर बैठा था मेरे मन में, लोग आएंगे, क्योंकि कंपनी का मालिक फ्रॉड करके गया था, बहुत सारा पैसा लेके यहाँ से भाग गया था, और अभी मैं वहां पे मैनेजर था, तो लोग आएंगे, मेरे घर आएंगे, मुझे तकलीफ देंगे, मेरे घर वालों को गालियां बकेंगे, अभी नहीं क्या, वो बहुत कुछ होगा, जेल जाना पड़ेगा, और वो डर, इतना डर था मेरे मन में। वो डर की भावना से मैं मेरे घर वालों को लेके, मेरे माताजी पिताजी, बीवी बहन भाई, सबको लेके गांव छोड़ के ही चला गया, अंडरग्राउंड हो गया, 8 15 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो गया, फिर वापस आ गए गांव में, और गांव छोड़ के जाने की नौबत आ गई। मेरे अकाउंट में मेरा सेविंग जितना था ना, वो मैं सब बांट दिया। मैंने वो वकील को फीस में 7.5 लाख रुपए दिए थे, जितने लाख लाख रुपए की मेरे ऊपर केस भी नहीं पड़ी थी, फीस में 7.5 लाख रुपए दे गए, डर की वजह से, क्योंकि मुझे ना झटक से छुटकारा चाहिए था, और वो बोला छुटकारा दे दूंगा। आज तक वो केस चल रही है, पिछले 14 साल हो गए केस चल रही है, तारीख को जाना पड़ता है, कुछ नहीं हुआ, 1 2 बार जेल जाना पड़ा, 2 3 दिन के लिए बेल हो गई, वापस आ गया, पर डर, वो जो डर की भावना थी ना, उसने मुझे इतना सताया था कि मैं आत्महत्या, सुसाइड करने की सोच रहा था। बीवी प्रेग्नेंट थी, मेरी भावनिक अस्वस्थता इतनी है ना कि मैं प्रॉब्लम को देख के इतना डर जाता हूँ, इतना डर है मेरे में, डर की भावना इतनी है मेरे अंदर कि मैं सिर्फ भागने की सोचता हूँ, उसको फेस करने की नहीं सोचता। 7 महीने की प्रेग्नेंट वाइफ को लेके नदी के पुल के ऊपर गया था, दोनों अभी छलांग मारेंगे और जान दे देंगे। मैंने उसकी भावनाओं की, मैं तो दूसरी की भावना की कभी कदर ही नहीं करता, सिर्फ मेरी भावना मेरे मन के जैसा होना चाहिए। दोस्तों भगवान की कृपा हो गई और हम वहां से वापस आ गए, पर ये डर की भावना है ना, बहुत सताती थी मुझे, बहुत सताती थी। और दोस्तों 3 4 साल हो गए, उस वकील को 4 साढ़े 4 लाख रुपए मैंने दिए थे, और बाद में एक और केस ओपन हो गया, एक केस और ओपन हो गया, और अब की बार मुझे मालूम था
कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा जेल में जाना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा, पर वो डर की भावना अंदर से सर ऊपर कर रही थी, मुंह बाहर निकाल रही थी। और दोस्तों, जो होना था वो हो गया। मेरे वकील ने भी मुझे इतना उकसाया, इतना डर दिखाया, इतना डर दिखाया कि मैं बहुत डर गया, बहुत डर गया। और मैंने 15 एकड़ जमीन उस वकील को फोकट में लिख के दी, फोकट में। आज सोचता हूँ तो पश्चाताप होता है कि यार क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं तो हुआ था। क्योंकि मेरी भावनाओं का जो भावना जो मेरी है ना, वो भावना अत्यंत, मराठी में बोलते टोकाची भावना, यानी एंड, डायरेक्ट एंड का सोचता हूं मैं, बीच का सोचता ही नहीं। प्रॉब्लम आया है तो प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना ये मुझे सोचता नहीं है। तो प्रॉब्लम छोड़ के भागने का मैं सोचता हूँ, या प्रॉब्लम को खत्म खत्म होना चाहिए प्रॉब्लम डायरेक्ट। तो उसके लिए जो करना है वो करना। ठीक है, मेरी कंपनी बंद हो गई थी, पैसे सब चले गए थे, बीवी मायके चली गई थी, मैं दर बदर भटक रहा था। और दिमाग में ख्याल ये चल रहे थे कि अभी मैं खुद तो नहीं मर सकता हूँ, खुद मैं नहीं मर सकता। तो मैं क्या करूंगा, एक बॉडी लूंगा किसी की तो, और ये दीपक कुलकर्णी है, दीपक है करके वो बॉडी उधर फेंक दूंगा, और मैं नाम बीम बदल के यहाँ से चला जाऊंगा। आगे क्या नहीं सोचना मैंने कि उसके बाद क्या होगा, नहीं सोचा। और वो होगा क्या, कृति होगा क्या, नहीं, ये नहीं सोचा मैंने। पर मेरी भावना वहां तक जाके पहुंची थी। दोस्तों, सेक्स के बारे में भी वो ऐसा ही है। सेक्स की भावना इतने निचले लेवल तक जाती है ना, समझ में नहीं आता। मैं पूजा कर रहा हूँ और मेरे मन में सेक्स की भावना आती है। मैं पूजा कर रहा हूँ, घर में भगवान की पूजा कर रहा हूँ, और मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा है सेक्स की भावना, ऐसा करना चाहिए, उसके साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। मेरी भावनाओं पे मेरा कंट्रोल ही नहीं है, कहाँ पे कब उसको आना चाहिए। पर ठीक है, भावना है वो तो आनी आएगी, वो उसका काम है, वो मन का काम है ना भावना उत्पन्न करना। मेरा काम है ना उसको कितना महत्व देना। मैं अच्छी भावनाओं को छोड़ के बेकार की भावनाओं को इतना महत्व देता हूँ, इतना खेलता हूँ, इतना खेलता हूँ, इतना खेलता हूँ कि मैं फैंटेसी में जाता हूँ, और फैंटेसी में वो जीने लगता हूँ। मैंने बताया ना कि मैं मैयत पे गया हूँ और वहां पे मुझे जोक सूझ रहा है। ये क्या नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मेरे नॉर्मल नॉर्मल लोगों की भावनाएं कैसे होती है, उनको कंट्रोल करना आता है, मुझे नहीं कंट्रोल करना आता। मेरी भावनाओं पे मेरा वश नहीं। दोस्तों, शादी हो गई, पहली वाइफ छोड़ के गई। वो बोली थी कि 1 साल तक तू शराब से दूर रहे तो मैं वापस आऊंगी। मैं मेरा गांव छोड़ा, पुणे में आया, और अभी मैंने सोचा था कि बहुत सारा काम करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और अभी नहीं, निर्वेश नहीं रहूंगा, और वाइफ को वापस लेके आऊंगा। दोस्तों, एक दोस्त मिला और उसके फ्लैट पे रहने को गया, तो वहां पे रोज पार्टी चलती थी। मैं भूल गया कि मेरी बीवी मायके चली गई है। उसने बताया है कि 1 साल तुझे दारू से शराब से दूर रहना है, और तब मैं आऊंगी। पर मैं वो भूल गया, और मैं सिर्फ सिर्फ वो 1 साल भर रात को शराब, दिन भर सोता था, रात को शराब पीता था, मेरे दोस्त के साथ रह रहा था। मैं भूल गया था मेरा एक बच्चा है, मेरी बीवी है, उनकी भी कुछ भावनाएं होंगी, उन्होंने भी कुछ सोचा होगा। कुछ नहीं, मैं दूसरों की भावनाओं की कदर करने वाला, मुझे दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं रहती। पर मुझे मेरी भावनाओं की कदर नहीं हुई तो बहुत गिल तकलीफ होती है। अस्त व्यस्तता, अस्त व्यस्तता, पूरी भावनाओं में अस्त व्यस्तता ही है। और ये भावना मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर रही है। मैं जब सोचता हूँ मेरी लाइफ को ना, तो भावनाओं में बहते 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 मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गए हम, भावनाओं में बहते बहते मैं कहाँ पहुंच गया, मुझे समझ नहीं आया। मन में आया तो ये किया ही, वो करना ही चाहिए, ऐसी भावना रखता था। दोस्तों, पैसे के बारे में भी मेरी भावना वैसी है। पैसा, जो अभी क्या होता है, पैसा आता है ना, कमाते हैं सब, पैसा कमाते हैं तो पैसा आता है, काम करेंगे तो पैसा आएगा। तो पैसा खर्चा हो गया ना, तो मेरे को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। पैसा खर्च हो गया, फिर जो चीज चाहिए उसके लिए पैसा तो देना पड़ेगा, पर मुझे तकलीफ होती, आसक्ति पैसे के लिए बहुत लगाव है मेरा। और दोस्तों, मैं किसी को पैसे देता था ना, तब मेरी भावना क्या है, मैंने बाद में जब सोचा ना, अभी उसका ये आता है कि मैं जब किसी को पैसे देता था या मदद करता था पैसे की वापस देने के हिसाब से, तो मैं पहले, मेरा दिमाग में मेरी भावना ये होती है कि यार साला ये पैसा डुबाएगा मेरा, ये पैसा नहीं देगा, पैसे को लटकाएगा, पैसा 1000 बार मांगने लगेगा, तब कभी जाके आधा आधा पैसा देगा, पूरा पैसा इससे आएगा ही नहीं। ये सब सोच के दिमाग का गटर करके उसको वो पैसा देता था। अच्छी भावना से पैसा नहीं देता था, भावना इतनी खराब। और जब तक वो मेरा पैसा वापस नहीं देता, तब तक मैं बेचैन, बहुत बेचैन रहता था। उसने दिया हुआ वादा उस दिन अगर नहीं हुआ तो उसको फोन करता था, इसको फोन कर, वैसे ये कर, वो कर। और उस बेचैनी में क्या करता था, मैं शराब पीता था। मानो किसी को 10,000 रुपये मैंने दिया है, और
10,000 रुपए मैंने किसी को दिए और उसे वो वापस आने हैं और उसने नहीं दिए, तो साला मैं इधर 5-6 हजार की शराब ही पी जाता था। इसको फोन कर, उसको फोन कर, उसको बुला, इसको बुला, 5-6 हजार रुपए इधर ही खत्म करता था। और इसके वजह से मैं किसी की मदद में नहीं आ रहा था, किसी की मदद नहीं कर सकता था, किसी के काम में नहीं आ रहा था। बिना काम का हो गया था मेरे विचारों की वजह से। क्योंकि हर 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 वो चीज, हर वो बात में ना मैं मेरा प्रॉफिट, फायदा ही देख रहा था। मेरे अच्छे के लिए है तो अच्छा, मेरा फायदा होने वाला है तो अच्छा, मेरा नुकसान हो रहा है तो खराब है। वो तो सब मानवीय प्रवृत्ति है। पर मैं बहुत गलत सोच रहती थी दोस्त। कोई लेडीज ने अगर मुझसे मदद मांगी तो मेरे मन में उसको मदद करने का विचार तो ठीक है, पर वो आगे का विचार ज्यादा रहता है। इसको मदद करूंगा तो इसके साथ लगाव करूंगा, दोस्ती हो जाएगी और फिर से ये ऐसी भावना है। सब गलत गलत विचार, गलत सोच। दोस्तों कभी मैंने ना मेरी भावनाओं पे, मेरे विचारों पे विचार ही नहीं, क्यों आते, कैसे आते, क्या चल रहा है। दोस्तों बीवी 1 साल बाद वापस आई, फिर मेरा वैसा ही चल रहा था। मैं फिर भी दारू पिया, फिर वापस गई, फिर आई, फिर मैं दारू पिया, फिर वो कायम का छोड़ के चली गई, लाइफ टाइम के लिए छोड़ दिया उसने। अभी देखिए दोस्तों, मेरी वजह से मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी, पर मैं मेरी बीवी जाने के बाद बाहर कुछ तो इधर मुंह मार उधर मुंह मार ये करता था। तो मेरी भावना मेरी बीवी के बारे में भी वैसी ही थी कि वो भी इधर उधर मुंह मारती रहेंगी। उसका भी किसी के साथ अफेयर होगा, इसके लिए तो वो छोड़ के गई है। नहीं तो कोई छोड़ के जाता है क्या ऐसा। मेरे दोस्तों की दोस्त भी दारू पीते हैं, उनकी बीवियां नहीं छोड़ के चली गई। अरे साले वो दो दारू पीते हैं और घर जाके बीवी को मारते नहीं ना, बीवी को गाली गलीच नहीं करते, तू ये करता है। ये मैंने सोचा नहीं। मैं क्या किया, मेरी भावना ये हो गई कि बीवी का अफेयर था किसी के साथ और इसके लिए वो छोड़ की। एक्चुअल में वैसा नहीं था। 6 साल उसने मेरी राह देखी, 6 साल तक वो मेरी राह देखती रही। आज सुधरेगा कल सुधरेगा, पर सुधरा नहीं तो उसको भी बच्चे की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, तो उसने उसका लाइफ आगे बढ़ा ली। और दोस्तों मेरा वो फिक्स हो गया भाई, एक औरत के बारे में ये भावना है। और दोस्तों ये भावना मेरी सीमित नहीं थी बीवी या बाहर की औरतों के लिए, मेरे घर में जो है उनके लिए भी वो भावना होने लगी थी। वो गलत विचार, गलत सोच हो रही थी। मेरी बहन इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज को थी बाहर, घर से बाहर हॉस्टल में थी, तो मैं उसके ऊपर ध्यान रखता था, उसको हर बार अपने आंखों के सामने देखता था, रखता था। उसने कुछ करना नहीं चाहिए, किसी लड़के से बोले तो उसको गाली गलौज कर देता था, सबका जीना हराम कर दिया था। मेरा दोस्त, मेरा बचपन का दोस्त, 27 साल तक हमारी दोस्ती बरकरार थी। मेरे मन में भावना थी कि वो मेरा यूज करता है, मुझे बहुत, मैं इंटेलिजेंट हूँ। मैं सोचता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, और वो जो दोस्त है ना मेरा, वो मेरा यूज कर लेता है हर बार, मेरे इंटेलिजेंस का। मेरी वजह से उसका फायदा हो गया है, मेरी वजह से वो इतना बड़ा आदमी है। ये मेरी भावना थी ना। वो तो मुझे अच्छे दोस्त की नजर से देखता था, हर बार मदद करता था दोस्त। और जब मेरा ज्यादा हो गया नौटंकी, तो उसने मुझे निकाल दिया। तो मेरे मन की भावना ये थी कि लोग मेरा यूज करते और मुझे फेंक देते। हर चीज में गलत विचार, हर बात में, हर प्रसंग में गलत विचार, गलत विचार दोस्तों। और ये गलत विचार मुझे यहाँ तक लेके आ गए, मेरा दूसरा शादी हो गया, दूसरी बीवी के साथ भी वैसा ही बर्ताव, वो छोड़ के चली गई। मेरा तीसरा शादी हो गया, तीसरी बीवी के साथ भी वही बर्ताव, वो भी छोड़ के चली गई। आज तीसरी बीवी अभी भी वो उसने केस किया है कोर्ट में, तो वो चलता है। पर मेरी भावनाएं देखिए, जिस बीवी को, पहली बीवी को मैंने इतना तंग किया था, उसके ऊपर इतना शक किया था, उसका स्टेटस रखता हूँ मोबाइल पे, मिस यू दिशा, आई लव यू दिशा। दिशा छोड़ के चली गई, उसने दूसरी शादी भी कर ली, उसको 2 बच्चे हो गए, और मैं उसको दिमाग से नहीं निकाल पाया हूँ। मुझे बीच में मेरे पहले बीवी के ऊपर प्यार आता है, बीच में दूसरी बीवी के ऊपर प्यार आता है, बीच में ही अभी जो बीवी छोड़ के चली गई है उसके बारे में भी वही गलत विचार सोचता हूँ। कोई बताता है गलत बात तो उसको नहीं, अभी इसको नहीं लाऊंगा, मैं कभी लाऊंगा नहीं। पर बीच में ही विचार आते हैं, उसको लेके आऊंगा, वो आ जाएंगी तो मेरा लाइफ अच्छा होगा। बीच में कुछ भी, किधर भी मेरा मन भटकता चलता है दोस्तों से, भटकता रहता है। मेरी भावनाओं पे मेरा कंट्रोल नहीं है, भावनाओं पे पूरी तरह से अस्त व्यस्त है भावना। और इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ कि ना कोई बिजनेस चला मेरा, ना कोई मेरा रिलेशन टिका, लॉन्ग टर्म रिलेशन कोई नहीं रहा, ना कोई बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलाया। और दोस्तों हर बार खुद को हानि करने की भावना, मैं मर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो सब अच्छा होगा। 6 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया दोस्तों, 6 बार सुसाइड का अटेम्प्ट किया, 6 बार बच गए। भगवान पे विश्वास
बचपन से है, भगवान है, मेरा घर का, मेरा बिजनेस वही है, भगवान पूजा पाठ करने का तो विश्वास तो है पहले से ही। तो दोस्तों बात बात में मुझे भगवान से खुन्नस आने लगी थी, ये क्या भगवान है, दारू पीता था और घर में जाके भगवान को गाली गलौज करता था। इस भगवान ने मेरा सब हमारा खराब कर दिया है, पूरा फैमिली डिस्टर्ब कर दिया है इस भगवान ने, इसको फेंक दो बाहर। माता माँ बाप के ऊपर की वो खुन्नस की भावना, वो बचपन में उन्होंने मारा होगा, मेरे अच्छे के लिए मारा होगा, उसकी वो जो खुन्नस लेके बैठा था, उसका परिणाम मैं जवानी में दारू पी के उनके ऊपर हाथ उठाया। दोस्तों मैं जो भावनाएं है ना, मुझे वो भावनाएं मेरे जीवन में, भावनाएं तो रहनी ही चाहिए, भावना नहीं तो इंसान नहीं, पर वो भावनाएं किस लेवल तक चाहिए उसका एक लिमिटेशन नहीं रहता ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छी भावनाएं रहेंगी तो अच्छा ही है, पर मेरा ये है कि मैं नेगेटिव आदमी हूँ, मेरे मन में आने वाली भावनाएं मेरे व्यक्तिमत्व को वैसा ही बना देती है। दोस्तों मेरा व्यक्तिमत्व पूरा निगेटिव हो गया था, हर बात में निगेटिविटी 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 चल रही थी। दोस्तों मैं अभी एक सोचता था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊंगा, बाद में मेरी भावना होती थी कि यार क्या नहीं, कुछ नहीं यार, क्या करूं। एक मिनट में मेरा मन सन्यासी होने के लिए भागता है, दूसरी मिनट में मेरा मन शादी करने के लिए भागता है। मेरे सब विचार गलत, मेरे विचारों का दूसरा रूप है मेरी भावनाएं, क्योंकि मैं जैसे सोचता हूँ ना, वैसे ही मेरी भावनाएं भी होने लगती है। दोस्तों आज ए में आया हूँ, बहुत कुछ गंवाया है, बहुत कुछ गंवाया है, ए में पहुंचा हूँ। जीने का मैंने क्या जिया मेरी जिंदगी में ना, वो कुछ मेरा फर्स्ट स्टेप जब मैंने मेरे स्पॉन्सर के साथ लिया, मेरी भावना तब तक यही थी कि लोगों ने मेरे ऊपर अन्याय किया है, मेरा शोषण किया है, मुझे तकलीफ दी है, और लोगों की वजह से, मेरे घर वालों की वजह से, मेरे दोस्तों की वजह से जो आज मेरी कंडीशन है, मेरी बीबियां छोड़ के गई, ये सब जो कंडीशन है वो सब दूसरों के वजह से ही हो गई है, मेरे वजह से नहीं। मैं खूब अच्छा आदमी हूँ, ये मेरी भावना थी दोस्तों। और जब मैंने मेरा फर्स्ट स्टेप लिखा और मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठा, स्पॉन्सर से समझाया, उसको मेरा लाइफ स्टोरी बताया, तो मेरे स्पॉन्सर ने उसके एक नजरिए से मुझे मेरी जिंदगी समझाई दोस्तों। और तब जाके कुछ रियलाइज हो गया कि मैं जिया नहीं यार, मैंने जिंदगी जीच नहीं, जिंदगी हराम कर दी, मेरी नहीं, मेरे साथ दूसरों की भी जिंदगी हराम कर दी, मेरे गलत विचारों की वजह से पूरी जिंदगी हराम कर दी थी। आज पैसे के बारे में सोचता नहीं हूँ, ज्यादा काम करता हूँ, काम से जो पैसा आता है ना वो मेरा है। क्योंकि दोस्तों मैंने पैसे के बारे में सोच के ना, वो कंपनी थी, वो कंपनी मैंने मेरे फ्यूचर इनसिक्योरिटी की वजह से मैंने उस कंपनी में घोटाले किए थे, पैसों का घपला किया था, पैसे खाए थे ना, तो इसकी वजह से मुझे जो तकलीफ होनी थी वो हो गई। इनसिक्योरिटी की भावना रहती थी, ये पैसा सब चला जाएगा, तो आज नहीं होती है वो भावना, क्योंकि आज ए का प्रोग्राम ले रहा हूँ, नियत साफ रखता हूँ, या जो भी है कुछ वो उस रीजन के लिए, तो उसी रीजन के लिए देता हूँ, और मेरी जितनी कुवत है, मेरी जितनी पावर है उतना ही करता हूँ। अगर वो डूब जाए तो भी कुछ गम नहीं। और दोस्तों अच्छे अनुभव आते हैं, बीच में एक दोस्त को पैसे दिए थे और वो पैसे वापस नहीं आए, मैंने कुछ ये नहीं किया, उसको जरूरत रहेगी तो उसने नहीं दिए होंगे। और दोस्तों में मेरा एक काम आ गया मुझे, और उस काम में रकम बहुत छोटी थी, 500 600 रुपए थी, ज्यादा नहीं थे, मैं छोड़ दिया, वो जाने दो बोला। और मुझे एक काम आ गया जहाँ पे मुझे 10,000 रुपए मिलने वाले थे, और उसने खुश होके, वो जो आगे का क्लाइंट था, उसने खुशी खुशी मुझे 12,000। पर जब ये बाद में हो गया ना, मेरी मेरी जो भावना थी उस पैसे की, यार साले ने पैसे डुबाए, यार उसका अच्छा नहीं होगा, ये नहीं सोचा मैंने, उसको जरूरत रहेगी, उसकी वजह से उसने नहीं दिए, एक अच्छी भावना रखी दोस्तों। आज तक के अनुभव से एक तो बात सत्य है दोस्तों, कि मैं, मेरा काम या कुछ भी जो भी हो, जिस भावना से करता हूँ मुझे रिजल्ट भी उसी तरह के होंगे। अगर मैं कुछ काम करने में अगर पॉजिटिव रहूंगा तो मुझे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, कुछ नहीं होगा तो कुछ तकलीफ तो नहीं होगी। पर मैं कोई काम करते समय या किसी को मदद करते समय अगर मैं निगेटिव भावना रख के करता हूँ ना, तो रिजल्ट या निगेटिव ही मिलेंगे, या रिजल्ट अच्छा मिलेगा पर मैं खुश नहीं रहूँ। इसलिए मुझे ना मेरी भावनाओं पे हर बार ध्यान रखना है। आज करता हूँ दोस्त, फिर भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आज स्पॉन्सर है ना, स्पॉन्सर की मदद से ये सब कर रहा हूँ। दोस्तों सेक्स की भावना आती है, बहुत पराकुट की लस्ट है, बहुत परा। पर जब बाहर जाता था ना सेक्स करने के लिए, तो ना उसको पैसा दे के या पेड सेक्स करने के लिए जाता था ना, मन में एक विचार लेके जाता था कि ये होगा वो होगा, ऐसा वैसा फैंटेसी लेके जाता था, और फैंटेसी पूरी नहीं होती थी मेरी। और फिर मैं उस भावना में जाता था कि मैं शंड हो गया क्या, मुझ में दम नहीं है क्या। तो आज भी जाता हूँ, मुझे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ छोड़ के चली गई है और नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो जाता हूँ सेक्स करने के लिए।
जाते समय कुछ नहीं, मेरे स्पॉन्सर ने बताया वैसे ही करता हूँ। मेरे स्पॉन्सर ने या अपने बांधव बताते हैं कि जो काम करने के लिए गया है वो काम कर, और वो वहां पे ही छोड़ के आ, ज्यादा फैंटेसी नहीं लेके जाता, और बहुत खुशी खुशी वहां से आता हूँ। अभी उसको रात में, यानी वो बात दिमाग में रख के वो फैंटासाइज करके हस्तमैथुन करने की जरूरत नहीं पड़ी, कि भावनाओं को धीरे धीरे समझने लगा हूं। मेरी भावनाओं को मुझे समझना चाहिए। अगर मेरी भावना मुझे अस्त व्यस्त कर रही है, इनबैलेंस हो रहा है, तो मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए। आज लेता हूँ दोस्तों, नहीं तो शराब, सोब्राइटी में भी सुसाइड के थॉट्स आए थे मन में, आत्महत्या करने के विचार आते। ए में आया था ना जब, तो ए में आया था, मीटिंग करता था और डायरेक्ट घर को चला जाता था, किसी से बात नहीं करता था, किसी को बोलता नहीं था, मन में क्या चल रहा है कुछ कुछ नहीं पता था। सुबह उठने के बाद एक ही विचार करता था कि 2 लाख रुपए कहाँ से तो कमाऊं, और खुद को शूट करके मर जाओ, क्योंकि बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट किए थे और उसमें बचा था, खुद को शूट करके मर जाओ। एक मेंबर ने मेरी वो मन की अवस्था पहचान ली, और उसने मुझे एक बोला, अरे दोस्त, आज तक तू दारू पी पी के मर जाता था, अब दारू नहीं पीता इसकी वजह से मर जाए। बोल ना, मन के जो विचार है, मन की जो भावना है ना, उनको प्रकट कर, मन खुला कर। जब तक तू मन खुला नहीं करेगा, तब तक तू जिंदगी नहीं जिएगा। और दोस्तों, किसी की न सोचने वाला सुनने वाला, मैं उसकी बात कुछ तो छू के गई दोस्तों। बोलने लगा, शेयरिंग करने लगा, शेयरिंग में मन बताने लगा, स्पॉन्सर लिया, स्पॉन्सर को बताने लगा, हर एक विचार मन में आता था ना, वो स्पॉन्सर को बताता था। मैं कंडीशन लेके आया था ए में आते समय, या वो रिहाब में जो एडमिट हुआ था वहां पे मैं कंडीशन लेके गया था कि मेरी बीबी वापस आनी चाहिए, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। और आज अनकंडीशनल हो गया, वो कंडीशन निकल गई दोस्त। आज 3 साल हो गए होने को आए, बीबी वापस नहीं आई, बात भी नहीं करती, देखती भी नहीं मुंह की तरफ। पर मैं दारू नहीं पिया, क्योंकि मुझे मेरी भावनाएं व्यक्त करने के लिए एक अच्छा साधन मिल गया दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, मैं मेरी भावनाएं मन में रखता हूँ, उसके ऊपर विचार करता हूँ, विचार कर करके उसका एक नेटवर्क ऐसा बना देता हूँ ना, जाला, अला उस जाले में मैं ही फंस जाता हूँ, और फिर उस जाले से मुझे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वो चक्रव्यूह बोलते हैं ना, उसमें से। क्योंकि क्या है, ये मेरी भावनाओं का चक्रव्यूह है, मुझे इस भावनाओं के चक्रव्यूह में जाना तो आता है, पर बाहर निकलना नहीं आता। और बाहर निकलने के लिए मुझे किसी ना किसी की मदद लेनी की जरूरत है। किसी की तो मदद लूंगा ना, तो मैं उस चक्रव्यूह से बाहर निकल आ जाऊंगा, नहीं तो मैं मेरे भावनाओं विचारों के चक्रव्यूह में फंसता जाता हूँ। पर अच्छा चल रहा है आज, ये मैं आया हूँ कि भावनाओं का समझ में आता है, यार ये भावना गलत है, ये विचार गलत है, और कुछ नहीं तो मदद लेनी चाहिए। तो स्पॉन्सर से हर बात बोलता हूँ, हर बात पे उसके साथ डिस्कशन करता हूँ। कुछ बातें उसकी भी नहीं, उसके बताए बताई हुई बातें भी नहीं, मन को रुचती नहीं, पर सुनता हूँ दोस्त। आज सब कुछ अच्छा है दोस्त। एक बिजनेस स्टार्ट किया है, पिछले 1 साल से अच्छी तरह से रन कर रहा हूँ बिजनेस। सेवा सर्विस में है, सर्विस का ही बिजनेस है, अच्छी तरह से रन कर रहा हूँ। मेरा जो पूजा पाठ का काम है वो भी अच्छी तरह से करता हूँ, उसमें भी आया हुआ पैसा सेविंग, अच्छी सेविंग रहने लगी है। भाई बहन, माँ बाप, सबसे जो खराब रिलेशन हो गए थे वो सीधे होने लगे। आज ना कोई उनसे बात करते समय फायदे की भावना या विचार नहीं रहता मन। एक अच्छे दिल से बात करता हूँ। मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरा भांजा है, जो उनको चाहिए वो देने की हिम्मत रख। कोई मदद मांगता है तो खुले मन से मदद करने का प्रयास करता हूँ, खुले मन से मदद करता हूँ। और दोस्तों, मैंने एक अनुभव से मुझे एक सीख मिली है कि मैं जिस भावना से, मैंने पहले भी बताया अभी बताता हूँ, मैं जिस भावना से कार्य करूंगा, मुझे रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे। तो मुझे मेरी भावनाएं व्यक्त करनी चाहिए, जो भी हो, अच्छी बुरी कैसी भी हो, मुझे किसी को तो बताना चाहिए, यार मेरे मन में ये भावना आ रही है। क्योंकि मेरा मन मेरी भावनाओं का हर बार सपोर्ट करता है। ये अच्छी भावना है, ये ना, ये सोच रहा है ना, ये बराबर सोच, ये गिल्ट की भावना नहीं। क्योंकि मैंने जैसे किया है ना, वैसा ही मेरे रिफ्लेक्शन मेरे विचारों में आता है ना, वैसा ही मुझे फल मिलता है। मैंने कंपनी में घपले किए थे, घोटाले किए, इसकी वजह से मुझे डर की भावना थी ना, इसकी वजह से मेरे मन में डर की भावना थी और मैंने नुकसान। आज मेरे मन में डर की भावना नहीं है। जो बिजनेस कर रहा हूँ, जो काम कर रहा हूँ, उसमें मेरे मन में डर की भावना नहीं है दोस्तों। मैं हिसाब भी नहीं देखता, मेरा पार्टनर है, वो हिसाब करके मुझे पैसा ला के देता है, और मैं उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। आज नहीं डर लगता कि वो साला और सब लेके जाएगा, नहीं लगता। आज डर नहीं लगता दोस्तों। मेरी भावनाओं पे मुझे बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ये आती रहेंगी और मुझे डिस्टर्ब करती रहेंगी। क्योंकि भावनिक अस्त व्यस्तता जो है वो तो रहेगी ही रहेगी, जिंदगी भी रहेगी। जिंदगी भर मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक कोई अस्त व्यस्तता रहेगी, मेरी भावनाएं स्थिर नहीं रहेंगी। पर मुझे उनके ऊपर ध्यान देना है, और अपने मार्गदर्शक या अपने ये बांधव जो भी रहेगी, मेरा
उनसे बात करनी चाहिए, ये भावनाओं के ऊपर बोलना चाहिए, मन ही मन में उसे दबा के नहीं रखना चाहिए दोस्तों। इसकी वजह से मेरा इमोशनल इनबैलेंस जो है कुछ परसेंट कम हो सकता है, और जिंदगी को एक अच्छे तरीके से नजरिए से मैं देख सकता हूँ दोस्तों। मुझे मेरे अनुभव से मैंने जितना था उतना बताने की कोशिश की। अगर इसमें कुछ गलत हो गया होगा तो मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू।